हेलो फ्रेंड, मैं नीलम स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। मेरे चैनल का नाम भी नीलम हुड्डा है। आइए आज बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। पिछली वीडियो हमने बनाई थी नेगेटिव थिंकिंग के बारे में। नेगेटिव थिंकिंग के बहुत सारे नुकसान ही नुकसान हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है। और पॉजिटिव थिंकिंग के बहुत सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं है। और पॉजिटिव थिंकिंग का सबसे बड़ा और मोटिवेशन, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको प्रेमानंद महाराज मिल जाएंगे। जो कि उनकी स्टोरी सुनिए, उनको सुनिए, आपको कितना पॉजिटिव महसूस होगा ये आप खुद जान जाइए। और उनसे ही उनकी ज़बानी सुनिए कि पॉजिटिव थिंकिंग रखने से कितना ये मतलब बड़ी से बड़ी बीमारी को भी हराया जा सकता है। हर चीज़ का सलूशन भी मिलता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप मतलब नहीं कर सकते। ठीक है, पहले तो ये कहते हैं मोटिवेशन कहीं से नहीं आता, अपनी लाइफ से आता है, अपने आप को देखने से आता है। तो अगर आप किसी बीमारी से परेशान हो या फिर किसी समस्या से परेशान हो, आप उन्हें एक बारी सुन के देखिए। उन्हें 20 साल पहले डॉक्टरों ने कह दिया था कि आप जिंदा नहीं रह सकते, कितनी बीमारियां हैं उनको, उसके बावजूद वो आज कितने खुश हैं और बिल्कुल हेल्थी हैं। किस लिए? जहाँ की मेडिकल भी फेल था, वहाँ पे उन्होंने एक पॉजिटिव थिंक बनाई, अपने आप को मेंटेन किया। तो देखो कितने खुश हैं वो आज अपनी लाइफ में। लेकिन खुशी खुशी लाइफ जी भी रहे हैं, है ना। यही हमें बस अपनी सोच सही रखनी है, हमें अपने विचार अच्छे रखने हैं, आपकी लाइफ खुद ब खुद सेट हो जाएगी। और पॉजिटिव थिंकिंग के इतने फ़ायदे हैं जितने गिन नहीं सकते, है ना। तो क्यों सोचना है हमें नेगेटिव, हम पॉजिटिव क्यों ना सोचें। और पॉजिटिव सोचा कैसे जाता है? पॉजिटिव सोचने के पहले तो फ़ायदे सुनिए, कितने फ़ायदे हैं। आपको मेंटली स्ट्रेस कभी नहीं होगा, आपके कम 90% काम बनेंगे ही बनेंगे। अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो तो आपके काम बनने से कोई नहीं ही रोक सकता। ठीक है। और पॉजिटिव थिंकिंग रखने से और इंसान मेंटली तो बोल दिया, फिजिकली फिट भी रहता है। आपको सोचो कोई बीमारी है, आप उसके बारे में मत सोचो, आप पॉजिटिव सोचिए। कुछ भी ऐसा कीजिए, कुछ नहीं आता तो भगवान का नाम ले लीजिए। अगर आप बहुत बड़ी आपकी लाइफ में कम से कम प्रॉब्लम होंगी, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपकी लाइफ में कम से कम प्रॉब्लम होंगी। ये बिल्कुल मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। जब भी मैं परेशान होती हूँ, मुझे गुस्सा आता है या फिर मैं किसी भी चीज़ से मतलब मेरे मन में नेगेटिव थॉट आते हैं, तो मैं भगवान कृष्ण का नाम ज़रूर लेती हूँ और मेरे मन को शांति भी बहुत मिलती है। ये मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। कुछ भी जब भी आपको ऐसा लगे कि आप भाई बिल्कुल परेशान हो या फिर आपको मेंटली स्ट्रेस हो रहा है, तो आप अपने साथ क्या करो, कुछ अच्छा कीजिए, अपने लिए कुछ अच्छा कीजिए। मैं तो हमेशा जब भी परेशान होती हूँ भगवान का नाम ले लेती हूँ और मेरे मन को शांति भी मिल जाती है। पहले मैं खुद इतना नेगेटिव सोचती थी, मुझे कोई कुछ कह देता था, मैं उसके बारे में सोचती रहती थी, अब परेशान होती रहती थी। अब इतना मतलब स्ट्रेस मुझे ही होता था, फिर सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो फिर क्यों सोचे हम। और जिसको जो सोचना है वो वही सोचता है। हमारी सोच पे कोई हमारे कहने से कोई कुछ नहीं सोचता। अगर हम सारी दुनिया को सफाई देंगे या फिर किसी चीज़ को कोई हमारे बारे में गलत सोच भी रहा तो सोचने दो, वो उसकी थिंकिंग है, उसको मज़ा आ रहा है तो आने दो भाई, है ना। हम क्यों सोचे इस बारे में। हम अपनी लाइफ में अपने आप के लिए, अपने घर के लिए पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। आज इसे कमेंट सेशन में बताना आप में से कौन कौन मेरी बात से सहमत है ना। और पॉजिटिव सोच रखने से आपकी लाइफ की 90% प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि एक चीज़ के ना एक बात के कई सारे मतलब होते हैं। अब देखो, सबसे पुराना इतिहास उठाते हैं, वो रामायण हुई। रामायण क्यों हुई? रामायण में युद्ध क्यों हुआ?
एक शूर्पणखा की गलती के, अगर वो उल्टी चुगलियाँ नहीं लगाती रावण को जाके, और रावण ने राम से जाके सही बात नहीं पूछी होती, तो इतना महासंग्राम होता ही नहीं, है ना। तो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढते, हम अपनी ही तरफ से कुछ ना कुछ अड़ंगे डालते रहते हैं और वो काम खराब होता रहता है ना। तो हमेशा शांति से 2 मिनट, ये आज नहीं होगा लेकिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से ज़रूर होगा। एकदम लाइफ में कुछ नहीं बदलता। अब हम कंप्यूटर थोड़ी ना है कि फंक्शन फिट कर दिया और हो गया, लेकिन उसको हमें धीरे 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 अपनी लाइफ में अप्लाई करना होगा। और एक सबसे बड़ा मतलब काम है जो सुबह उठो, 2 मिनट बिस्तर में बैठो और भगवान का नाम लो, उससे देखना कितनी शांति मिलती है। ठीक है, थोड़ा एक दिन प्रॉमिस करो अपने आप से कि आज मैं कुछ गलत नहीं सोचूंगा और ना ही करूँगा, तो देखिए बहुत कुछ बदलता है लाइफ में। ये काम बिल्कुल आपको बेसिक लगते होंगे, छोटे मोटे लगते होंगे, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन होता है। आप 20 दिन ट्राई करके देखिए अपने साथ, अपने बारे में पॉजिटिव। और एक कभी भी हमारे जैसे हमें कोई कुछ बोल देता है तो उसको गलत मत बोलिए, उसके बारे में जितना गलत बोलेंगे वो उल्टा एक हम वॉल पे बॉल मारेंगे तो वो वापस पलट के हमारे पास ही आएगी। ओम शांति कहती है कि हमारे पास नेगेटिव बॉल नहीं होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव बॉल होनी चाहिए, है ना। तो हमें लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, तो पॉजिटिविटी हमारे साथ रहेगी, हमारे पास रहेगी। ठीक है, तो आज से ही प्रॉमिस कीजिए कि आप नेगेटिव नहीं सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, और लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए 2 मिनट रुक के शांति से सोचोगे उसके बारे में। ठीक है, सोल्यूशन अपने आप निकलाता है। भगवान जानबूझ के हमारी परीक्षा लेने के लिए हमें प्रॉब्लम में डालता है, सोल्यूशन भी वही देता है, लेकिन हम अपने कई बार क्या होता है, सामने पड़ी हुई चीज़ नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम उसके बारे में, उसको ढूंढने में कम टाइम लगाते हैं, उसके बारे में सोचने में ज़्यादा, उल्टा सोचने में ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं, इसीलिए वो हमें मिलती नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और कभी भी जैसे बच्चे भी गलती कर देते हैं तो भूल के भी अपने बच्चों के लिए गलत मत सोचिए। कई माएँ होती है ना, नेगेटिव बोल देती हैं, हम भी कई बारी बोल देते हैं, जा तेरा ये होगा वो होगा, ऐसे मत बोलिए। अपने बच्चों को हमेशा एक मतलब बद्दुआ कभी मत दीजिए, चाहे कितनी ही बड़े हों, कितने ही छोटे हों, उनको कभी बद्दुआ मत दीजिए, क्योंकि किसी और की बद्दुआ फले ना फले, हमारी ज़रूर फलती है, माँओं की ज़रूर फलती है ना। और भी किसी को उल्टा मत बोलिए। कोई आपके बारे में गलत बोल भी रहा तो वो उसकी समस्या, आपकी समस्या नहीं है, उसको सोचने दीजिए। ठीक है, तो प्लीज़ अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ों को अपने साथ रखिए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव बंदा है भी तो धीरे धीरे उससे दूरी बनाइए, और जो आपको अच्छी बातें बताए, अच्छी चीज़ें समझाए, उसी के साथ रहिए। ज़्यादा लाइफ में भीड़ की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले भी अपने लिए काफ़ी हो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्रॉमिस कीजिए कि आप पक्का पॉजिटिव सोचोगे और पॉजिटिव रहोगे। नेगेटिव थॉट तो लानी ही नहीं है। जब भगवान, अब वो कहते हैं ना, भगवान को अपनी गाड़ी सौंप दीजिए, वो खुद ब खुद चला लेगा। हाँ, कर्म तो हमें करना पड़ेगा, बस कर्म करते समय ये ध्यान रखिए कि अच्छे ही कर्म करें, बुरे ना करें। और अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, लोग अच्छे बुरे कुछ नहीं होते। पता है हम क्या बना लेते हैं, अपने अंदर एक सोच बना लेते हैं। अब कोई एक बंदा हमारा काम कर रहा है, वो हमें अच्छा लग रहा है, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, है ना। और एक वही काम हमारा नहीं कर रहा तो हमें आदमी वो हमें बेकार लगने लग जाता है। बस इतना सा ही फ़र्क होता है। कोई हमारे काम आ रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा है, कोई हमारे काम नहीं आ रहा है तो वो हमारे लिए बुरा है। बस इतना सा ही फ़र्क है ना, अच्छे और बुरे में, और कोई नहीं है। पर वो उसकी सोच है, कोई हमारा काम कर रहा है तो अच्छा, नहीं कर रहा तो अच्छा, है ना। तो पॉजिटिव अपने बारे में पॉजिटिव ज़रूर सोचिए, अच्छा ही बोलिए और अच्छा ही होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़
कमेंट सेशन में ज़रूर बताना कि आप पॉजिटिव सोच को बढ़ावा दोगे या नेगेटिव। मैंने पिछली वीडियो में भी पूछा था आपसे। ओके, बाय बाय।